राजस्थान में भिन्न भिन्न कैडर से जो भी राजकीय कर्मचारी है उनके वेतन व्यवस्था से संबंधित जो नया पोर्टल जारी किया गया है, जिस पर फरवरी 2024 से वेतन बिल निर्मित करने हैं। इस संबंध में कुछ आशंकाएं, कुछ डाउट्स कहीं ना कहीं मुझे मैसेजेस के द्वारा प्राप्त हुए। उनको देखते हुए मुझे एक और वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और उसी के अंदर हम इन सारी बातों को क्लियर करेंगे कि किसी कर्मचारी का वेतन बिल बन चुका है लेकिन इसके अंदर कटौतियां, अलाउंसेस गलत हैं और कोई कटौती करनी थी लेकिन हुई नहीं है। रिपोर्ट कैसे देखें, बिल सही है तो उसको आगे के स्तर पर प्रोसेस कैसे करें, सही नहीं है तो उसको रिवर्ट कैसे करें, यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं यहाँ इस जानकारी को प्रारंभ करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप पुराना जो 2.0 वाला जो यानी पे मैनेजर का जो पोर्टल है उस पर आप सभी ग्रुप्स के अंदर सभी कर्मचारियों की पे डिटेल एग्जैक्ट कर लें फरवरी के हिसाब से। फरवरी के अंदर जितना टैक्स काटना है, जो भी LIC की डिडक्शंस वगैरह है, वो बिल्कुल एकदम उसको आप सही रूप से जांच लें और सही नहीं है तो आप पे मैनेजर पर उनकी पे डिटेल को अद्यतन कर दें। अब आते हैं हम IFMS 3.0 के अंदर। तो जो डेस्क DDO से संबंधित है उस डेस्क पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये DDO से संबंधित डेस्क है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही उस डेस्क को अलग से यहाँ पर शो होते हुए देखा है, इस पर अपन क्लिक करेंगे। अब साथियों, आप सभी को पहले से ही ज्ञात होगा, आप काफी दिनों से इस पर काम कर रहे हो, तो अपने को एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है। आएंगे तो यहाँ पर कई सारे टैब्स आपके सामने नजर आएंगे। साथियों, यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट की। अब साथियों, यहाँ पर एक नया टैब आज आया है जो है एम्प्लॉय पुल डिटेल। साथियों, ये जो टैब आज जारी किया गया है, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने पे मैनेजर पर पे डिटेल को अपडेट किया था उसी डिटेल को यहाँ पुल किया जाएगा। आपने जो डिटेल पे मैनेजर पर अपडेट की थी, जैसे कि मान लिया उसकी डिडक्शंस है या फिर अलाउंसेस है, उनको आपने अपडेट किया था, यहाँ पर सही प्रकार से आ नहीं रहा था तो आपने अपडेट कर ली थी। तो साथियों, यहाँ पर आप किसी कर्मचारी के डेटा को पुल करोगे 2.0 से। तो जिस कर्मचारी का डेटा आपको पुल करना है, सभी का करना था, आप एक साथ में सिलेक्ट कर लो और एक साथ में आप इनको पुल यहाँ से कर सकते हो। आप चाहे एक एक करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस कर्मचारी के डेटा पुल करना चाह रहा हूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया, आगे पुल डेटा पर क्लिक करते ही ये वाला आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, डाटा विल बी ओवर रिटर्न ऑन IFMS 3.0 आफ्टर दिस एक्शन। आपने यस किया, यस करते ही यहाँ डायलॉग बॉक्स खुला कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक आफ्टर 24 आवर्स। तो कई साथी प्रश्न कर रहे हैं कि हमने डाटा को पुल कर दिया फिर भी वही डाटा आ रहे हैं। तो साथियों, 24 घंटे का आपको इंतजार करने के लिए बताया जा रहा है कि आपको कम से कम 24 घंटे यहाँ इंतजार करना होगा। तब बताया जा रहा है 24 घंटे के बाद में ये डेटा ऑटोमेटिकली 2.0 से 3.0 पर उसी पे डिटेल के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद में आप जो भी बिल रिवर्ट कर रखे हैं, जिनके कारण आपको डेटा पुल करने की आवश्यकता रही, उनको आप वापस रीजनरेट कर सकते हो। अब हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय है कि अपने जो बिल है, साथियों यहाँ पर जब बिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है सैलरी बिल। तो सैलरी बिल के अंदर सैलरी प्रिपरेशन, सैलरी प्रिपरेशन के अंदर स्टार्ट सैलरी और स्टॉप सैलरी। यदि किसी कर्मचारी का अपने को सैलरी प्रोसेस नहीं होने देना है तो आप स्टॉप पे क्लिक करोगे। स्टॉप पे आप क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे एम्प्लॉयज आएंगे जिनका आप स्टॉप करना चाहते हो, सारे के सारे एम्प्लॉय आएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे एम्प्लॉयज को देख लिया, जिसका स्टॉप करना है उसके आगे टिक करके आगे आप स्टॉप पर क्लिक कर सकते हो, तो उस कर्मचारी की सैलरी स्टॉप हो जाएगी। और यदि आपने सैलरी को स्टॉप कर रखा है, वापस स्टार्ट करनी है, तो आपको स्टार्ट सैलरी पे क्लिक करना है। मैंने जाके यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 कर्मचारियों की सैलरी स्टॉप कर रखी है, तो इनके आगे स्टार्ट का आइकन आ रहा है, आप स्टार्ट पर क्लिक करके वापस उसकी सैलरी को स्टार्ट कर सकते हो। साथियों, आगे आता है ऑटो सैलरी प्रोसेस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टैब है, सुबह मैंने अलग से वीडियो पर भी इसको बताया था।
तो ऑटो सैलरी प्रोसेस पर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, फिर आप मंथ को चूज करोगे और फिर आप सर्च पर क्लिक करोगे। सारे ग्रुप्स आपके सामने नजर आएंगे। एक ग्रुप को देखना तो किसी एक ग्रुप पर आप सिलेक्ट करके सर्च को क्लिक करेंगे। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो कि 4 ग्रुप्स की सैलरी को रिवर्ट किया जा चुका है पहले से, और एक ग्रुप है जिसकी सैलरी को रिवर्ट नहीं किया गया। जैसे कि मुझे जिस ग्रुप की सैलरी रिपोर्ट को जब मैंने देखा, जैसे कि यहाँ से अपन इस रिपोर्ट पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी जनरेट होती हुई रिपोर्ट दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले इनर दिखाई देगी, फिर यहाँ पर आउटर दिखाई देगा और फिर यहाँ पर शेड्यूल दिखाई देगा। हम एकदम इसको अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट पाया जा रहा है तो आपको यहाँ पर बिल नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही बिल नंबर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है प्रोसेस का और एक आता है रिवर्ट का। आपका यदि रिपोर्ट को देखा, वापस यहाँ पे बिल रिपोर्ट पर आप व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करके वापस इस रिपोर्ट को यहाँ से भी देख सकते हो। अब मान लिया मैंने रिपोर्ट को देखा, किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई गई तो आप यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करोगे। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ कंडीशंस आएगी। इन कंडीशंस को आप टिक मार्क करोगे और यस पे क्लिक करोगे। जैसे यस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर ओटीपी मांगा जाएगा जो डीडीओज के मोबाइल नंबर पर जाएगा। आप यहाँ पे ओटीपी को दर्ज करके प्रोसेस करोगे तो आपका ये बिल अगले स्तर के लिए सबमिशन हो जाएगा। और बाय द वे मान लेते हैं कि यहाँ पर जब हमने रिपोर्ट देखी और यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की त्रुटि नजर आई हमें, या तो डिडक्शन गलत है या फिर अलाउंसेस गलत है, तो आप यहाँ पर रिवर्ट के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप किस लिए रिवर्ट कर रहे हो उसका रीजन यहाँ लिखोगे और रीजन लिख करके आपको सबमिट करना होगा। अब आते हैं, हम मान लेते हैं कि हमने कुछ बिल्स को रिवर्ट कर दिया है किसी न किसी रीजन से, तो अब उनका क्या करना है। साथियों, यहाँ पर जैसे कि आपके सामने 4 बिल रिवर्ट हो रखे हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये वाला बिल है, इसके अंदर मैंने कुछ कर्मचारियों की जब इनकम टैक्स कटौती को देखा तो वो कटौती फरवरी माह होने के कारण जो मुझे कटौती रखनी थी वो वाली कटौती मुझे नजर नहीं आई। इस वजह से मैं इनको रिवर्ट कर चुका हूं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मान लिया यहाँ पे आप इस कर्मचारी की आप इनकम टैक्स की कटौती देखोगे तो यह इनकम टैक्स कटौती आपको 12,000 नजर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, आप बिना पुल भी यहां पर अब काम कर सकते हो। सैलरी सैंक्शन में जाएंगे, यहां पर डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पर जाएंगे और जिस कर्मचारी का इनकम टैक्स कटौती अभी मैं 12,000 बता रहा था, वहां पे आप जो आपको कटौती करनी है वो वाली कटौती आप यहां पे करोगे। जैसे कि मुझे जिस कर्मचारी की यहाँ पे कटौती ज्यादा करनी है उस कर्मचारी को मैं सिलेक्ट करूंगा। इनिशिएट पे क्लिक करूंगा। इनिशिएट पे क्लिक करके तो जिस कटौती के अंदर आपको यहाँ अमेंडमेंट करना है, जैसे इनकम टैक्स की कटौती जो 12,000 थी इसकी जगह 24,000 करनी, तो आप इसके आगे जिस क्रमांक की कटौती के अंदर अमेंडमेंट करना उस पर मैंने क्लिक किया, आगे एडिट वाले बटन पे क्लिक किया। आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप उस महीने को चूज करोगे जिसके अंदर ये चेंजेस करनी है। फिर यहाँ पर जो कटौती अब आपको करनी है उसको मैंने लिखा और लिखने के बाद आप जब जाओगे नीचे ये वाली नई कटौती आपको शो होगी और अब यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक करोगे और यस हो जाएगा। होते ही आपकी जो कटौती पहले 12,100 हो रही थी अब उसकी जगह यहाँ पर 24,100 होने लग जाएगी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस कर्मचारी की हमने यहाँ पर कटौती पहले 12,000 देख रहे थे, अब यहाँ पर इसकी कितनी हो रही है, 24,000। इस प्रकार से एक एक कर्मचारी की हम सारी की सारी कटौतियों को सही कर देते हैं। जब सही हो जाएगी इसके बाद जो रिवर्टेड बिल थे उनको वापस हम प्रोसेस करेंगे। वही सैलरी बिल के अंदर ऑटो सैलरी, और ऑटो सैलरी में जब हम फाइनेंशियल ईयर और मंथ को चूज करेंगे और चूज करके जिस बिल को हमें अब सही करना है उस बिल को वापस हम जिसको हमने सही किया उसके बाद आप इसको क्या करोगे, रीजनरेट करोगे। रीजनरेट करते ही आपके पास में ये बिल यहाँ शो होने लग जाएगा।
यहाँ शो होने के बाद में अपने इसकी वापस रिपोर्ट देखते हैं। अब जो हमने नए सिरे से इसकी पे डिटेल को अपडेट किया था, यहाँ पर हमने कटौती को अभी सही किया था सैंक्शन में जाकर के, उस अनुसार इसकी कटौती वापस चेक कर लेते हैं कि मैंने जो अब कटौती सही की है वो सही हुई है या नहीं हुई है। तो साथियों यहाँ पे जब आप देखोगे तो बिल्कुल इसकी अब इनकम टैक्स की कटौती 24,100 होने लग चुकी है। इस प्रकार से जिस बिल की हम बात कर रहे थे, जिसको हमने वापस रीजनरेट किया था, उस बिल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज थे उन एम्प्लॉयज की हमने सारी कटौतियां वगैरह सब कुछ सही कर दी। रिपोर्ट्स को वापस हमने डाउनलोड करके देख लिया, अब सब कुछ सही है। तो उस कंडीशन के अंदर अब आप इस बिल नंबर पे क्लिक करोगे, बिल नंबर पर क्लिक करके इसको आप आगे प्रोसेस करोगे। प्रोसेस यानी यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, जो भी यहाँ पे एब्सेंटी सीट है या जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हैं, आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करके यहाँ पे लिखो कि क्या आप सबमिट करने जा रहे हो डॉक्यूमेंट, और यहाँ से ब्राउज करके उस डॉक्यूमेंट को अटैच करें। फिर प्रोसेस पे क्लिक करें। प्रोसेस पे क्लिक करते ही ओटीपी जाएगा डीडी के मोबाइल नंबर पर, और ओटीपी को आप जैसे ही सबमिट करोगे आपका बिल अग्रिम स्तर पर सबमिट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स थे सैलरी प्रिपरेशन के लिए, मैंने आपके उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया। किसी प्रकार की समस्या हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।